तो ये अधर्माचरण वाले को लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि बर्फी पेड़ा चढ़ा देंगे, थोड़ा सोना चांदी रुपया पैसा, तो भगवान हमारा बैलेंस बनाए रखेंगे कि हम पापाचरण करेंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। कदापि नहीं। भ्रम में ना हो जाए। जैसे किसी को भ्रम रहता है ना कि पापाचरण करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसमें से कुछ हिस्सा साधु महात्माओं को दे दूंगा, वो भजन करते हैं हमारा मंगल हो जाएगा। नहीं, बड़ा भारी हानि होगी। जिनका प्रश्न भी है, है? इनका प्रश्न भी है, कुछ दान करके वो अपनी काली कमाई को सफेद करते हैं, क्या ये उचित है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दंड है। क्योंकि अगर तुम ये चाहते हो कि अधर्माचरण करके किसी साधु को, तो आपका धर्माचरण का धन जब उसके पास जाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भजन के त्याग कराने का अपराध और वह धर्माचरण का अपराध मिलकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं, सभा में कई बार कहा, तुम्हें ठाकुर जी की कसम है, यहाँ कोई भी अधर्माचरण का अर्थ मत चढ़ा देना, क्योंकि पूरा जीवन जिन बच्चों ने अपने भगवान के लिए अर्पित किया है, तो भीख मांगकर ब्रजवासियों के टुकड़े पाकर हमें प्रभु से चाहिए। तुम ऐसा मत सोचना कि यहाँ आकर के अधर्माचरण का रख जाओ, मंगल हो जाएगा। हमारी तरफ से पहले कसम है तुम्हें कि तुम्हारा भी अमंगल होगा, और हमारे अमंगल को तो हमारे भगवान बचाएंगे ही। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए थे। महाराज युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया और भगवान ने भी प्रोत्साहित किया भीष्म जी को कि उत्तर दीजिए, तो भीष्म जी ने उपदेश शुरू किया, तो द्रौपदी जी ने हंस दिया। भीष्म जी ने कहा, हंसी क्यों बच्चा? तो उनका, पितामह ये प्रवचन मुझे आज अच्छे नहीं लग रहे आपके, क्योंकि सभा में चिल्ला चिल्ला के मैं पूछ रही थी जब मुझे लाया जा रहा था कि महाराज युधिष्ठिर अपने को पहले हारे हैं या मेरे को। सब सभा में बैठे आप भी थे, मुझे भरोसा था कि अगर आप खड़े हो गए और बोल दिए तो मेरी वो दुर्दशा ना होती जो हो रही थी। बाल खींच के एक वस्त्र रजस्वला में सभा में घसीट के ले, आप कुछ नहीं बोले थे। कहाँ गया ये धर्म का ज्ञान का उपदेश आपका? तो उन्होंने कहा, बेटी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पापी दुर्योधन का पक्ष और अन्न खाने से मेरी 6 महीना बाणों की सैया में पड़ा पड़ा रक्तस्राव हो गया है, भीषण कष्ट पा रहा हूं। अब मैं पवित्र हो गया हूं, इसलिए जो प्रश्न करोगे सही उत्तर दूंगा। उस समय मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं थी जो मैं उत्तर दे देता। अन्न का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि मैं सब ज्ञान रखने वाला उस समय उत्तर नहीं दे सका। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि अधर्माचरण करके दान पुण्य मंदिर, कुछ नहीं। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन का विभाग करो, एक मूल के लिए जमा करो, एक परिवार के पोषण के लिए जमा करो, एक आगामी व्यापार की उन्नति के लिए, और उसका कुछ भाग गरीबों की सेवा, गौ सेवा, अनाथ है, बीमार है, कोई संत महात्मा भूखा प्यासा, अतिथि सेवा, ये शास्त्र विधान है। धर्म के कमाए हुए से, जिन लोगों का ये कहना ना कि अधर्म में इतने परसेंट दे दो, तो दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है, एक ही बात है। मतलब वो एक ही डिपार्टमेंट है। नहीं तो धर्म ऐसा कभी आदेश नहीं करता कि तुम हिंसा करो, पापाचरण, चोरी करो और दान कर दो तो तुम परम पवित्र और सुखी हो जाओ। ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है।